हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं टाइम एंड वर्क का 5 पार्ट। 4 पार्ट्स में पहले करा चुका हूँ और आज हम करेंगे क्वेश्चंस। देख लेते हैं। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें हम एलसीएम नहीं ले पाते, तो आज मैं इन्हें बिल्कुल नए तरीके से बताने वाला हूँ। और ये टफ़ क्वेश्चंस में आते हैं, तो इसे बेसिकली अगर आप कंसीडर करते हो तो ये आपको मिलेंगे एसएससी में और बैंकिंग में, इन एग्ज़ाम्स में मिलेंगे। उससे पहले मैं एक बात करने वाला हूँ आज, वो ये देखो, ये जितने ये वीडियोस मैं डाल रहा हूँ रेगुलर बेसिस पे, पहले मैं डाल रहा था, वो मैं किसके लिए डाल रहा हूँ? सब आपके लिए। फ्री हैं, अभी सब लोग घर पे ही हैं, कोचिंग्स सबकी बंद हैं, तो अगर आप चाहो तो ऑनलाइन स्टडी कर सकते हो। लेकिन मुझे जैसा लगता है कि मेरे वीडियोस पे मुझे वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। इसके रीज़न्स हो सकते हैं, या तो आपको समझ में नहीं आ रहा, या तो आप पढ़ना नहीं चाह रहे हो। तो अगर ऐसा है तो मैं ये रेगुलर वीडियोस जो मैं डाल रहा हूँ इसे मैं डिसकंटिन्यू करने वाला हूँ। तो मैं बस आपसे ये चाहता हूँ कि अगर आप सीरियसली पढ़ना चाहते हो, सीरियसली मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपके समझ में आ रहा है, तो आप उसे कमेंट करो। कमेंट ना करो लेकिन मुझे रिस्पॉन्स दिखाई दे। मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप शेयर करो जिससे मुझे पता चले। शेयर करो अपने दोस्तों में या जो पढ़ना चाहता है। अब मुझे नहीं पता कि कितने लोग पढ़ना चाहते हैं नहीं चाहते हैं, बस व्यूज़ कम आ रहे हैं। व्यूज़ कम आ रहे हैं मतलब लोग लाइक नहीं कर रहे हैं। तो जैसे वो बोलते हैं कि आज का टारगेट है कि 5000 लाइक, कितना लाइक, वो कुछ नहीं है। सिंपल सी चीज़ है, अगर मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा तो मैं आगे वीडियोस बनाऊंगा, अदरवाइज़ मैं वीडियोस को डिसकंटिन्यू कर दूंगा। फिलहाल आज का टॉपिक है हमारा टाइम एंड वर्क पार्ट 5, और आज मैं जो क्वेश्चंस बताने वाला हूँ वो अच्छे क्वेश्चंस में आते हैं और उनमें बिल्कुल नए तरीके से बताने वाला हूँ। कोई प्रॉब्लम्स आए तो पूछना। ये मेरा टेलीग्राम और ये मेरा फेसबुक। तो हम बात करते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था, फिर से उसकी बात कर लेता हूँ। जब भी हम पार्ट मेथड लगाते हैं तो पार्ट मेथड में हम क्या चीज़ नोटिस करते हैं? 2 चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है। पहली, हम टोटल वर्क को पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और दूसरी, इंडिविजुअल वर्क आना ज़रूरी है। ये 2 चीज़ें अगर हमारे पास आ जाएं तो हम वहाँ से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और उसके लिए हम एलसीएम मेथड लगाते थे, कभी हम कुछ और लगाते थे, एफिशिएंसीज लगाते थे, रेशियोज लगाते थे। तो वही हम किस टाइप से अप्लाई कर सकते हैं, हम आज उसे देखेंगे। लेकिन उससे पहले एक फॉर्मूला मीन्स एक लॉजिक जो हम देखते हैं वो क्या होता है? कुल जनरल वे जिसे हम विदाउट एलसीएम और वैसे करके क्वेश्चंस कर सकते हैं, जब हमें एलसीएम नहीं लेना होता क्वेश्चन में। कई क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें एलसीएम नहीं ले पाते, तो उन्हें हम करते हैं ऐसे: मेंबर्स इनटू टाइम। मेंबर्स इनटू टाइम वैसे एक फॉर्मूला होता है MDH डिवाइडेड बाय वर्क। ये आपने पढ़ा होगा या अभी आगे पढ़ोगे। जब ग्रुप में क्वेश्चंस आते हैं कि 10 लोग इतना काम इतने दिन में कर देते हैं, तो हम लगाते हैं। उसी का शॉर्टेस्ट फॉर्म है मेंबर्स इनटू टाइम। डेज और आवर्स जो हैं वो है तो बेसिकली टाइम ही ना, टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने शॉर्टकट में लिख दिया मेंबर्स इनटू टाइम इज इक्वल्स टू मेंबर्स इनटू टाइम। ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। और ये क्यों लगाते हैं? वो कंसेप्ट था ना एम एरो वाला, तो हम उस पर ना जाके, डिटेल में ना जाके, केवल इसे अप्लाई करेंगे। देखो कितना इजीली अप्लाई हो जाएगा ये। और बाकी ये फॉर्मूला भी डिटेल में पढ़ेंगे। और ये फॉर्मूला MDH पर नहीं रुकता है, इसका अगर डिटेल फॉर्म देखोगे तो MDHE और WR ये आएगा 6 वेरिएबल्स का, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आते हैं चलो इस क्वेश्चन पे। देखो ये क्वेश्चन मैंने पिछले पार्ट में कराया भी था, कि जैसे बोल रहा है ए किसी काम को 80 दिन में करता है। ए 10 दिन काम करता है और चला जाता है। फिर बी आता है और बचे हुए काम को 42 दिन में ख़त्म कर देता है। तो दोनों मिलकर काम कितने दिन में ख़त्म करेंगे? तो ऐसे करके करते थे कि ए काम करता है 80 दिन में, फिर 10 दिन का काम करा, यानी कि 7/8 काम बचा। ये मैंने पिछले पार्ट में कराया है पूरा क्वेश्चन। तो 7/8 काम 42 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? हम फिर से एलसीएम ले लेते हैं। एक तो ये तरीका था। दूसरा तरीका जो आज मैं बताने वाला हूँ विदाउट एलसीएम, क्योंकि इसमें हम डायरेक्ट एलसीएम नहीं ले सकते। तो हम देखो क्या करते हैं, हमें 2 चीज़ें चाहिए होती हैं। सबसे पहला टोटल वर्क, दूसरा
इंडिविजुअल वर्क। तो जो हम एलसीएम लेकर डिवाइड करते थे तो यहाँ से आता था टोटल वर्क और ये आते थे इंडिविजुअल वर्क। अब हमारे पास एलसीएम नहीं है तो टोटल वर्क भी नहीं आएगा और इसका मतलब इंडिविजुअल वर्क भी नहीं आएगा। तो हम सीधे सीधे देखो एक काम करते हैं, ए की एफिशिएंसी हमें नहीं पता और बी की एफिशिएंसी हमें नहीं पता, तो हम ए की एफिशिएंसीज को ए मान लेते हैं और बी की एफिशिएंसी को बी ही मान लेते हैं, दोनों को उतना ही उतना एफिशिएंसी मान ली। हालांकि यहाँ पर कुछ नंबर्स होने चाहिए थे लेकिन नंबर्स तो हमारे पास है नहीं, तो हम इसी से स्टार्ट कर देते हैं। पहली कंडीशन कह रही है ए कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 80 डेज, यानी कि ए जो एक दिन में ए हिस्से करता है और 80 दिन तक काम करेगा, यानी कि ए जो एक दिन में ए हिस्सा करता है तो 80 दिन तक काम करेगा, तो काम तो हो जाएगा फिनिश। ठीक है, फिनिश हो गया, यानी कि ये कंडीशन यहीं क्लोज हो गई। अब वो कह रहा है अगर ए 10 दिन तक काम करे, यानी कि ये तो कंडीशन क्लोज हो गई, इज इक्वल्स टू अब ए 10 दिन तक काम करे तो ए एक दिन में ए काम करता है तो 10 दिन में इतना काम करेगा, लेकिन काम अभी ख़त्म नहीं हुआ। तो जब काम ख़त्म नहीं हुआ तो बचे हुए काम को, जब तक काम नहीं ख़त्म होगा तब तक प्लस चलेगा, बचे हुए काम को बी करता है 42 दिन में। इसका मतलब बी एक दिन में करता है बी हिस्से और 42 दिन में करेगा 42 गुणा बी। तो ये बन गई एक इक्वेशन सिंपल सी। इसे अगर मैं सॉल्व करूं, ये है 10a और ये है 80a। अगर 10a को मैं इधर लाऊंगा तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 70a और यहाँ लिख सकते हैं 42b। इसे मैं और सॉल्व कर दूं तो 7 से इसे काटूंगा तो आएगा 10 और इसे काटूंगा तो आएगा 6। तो a के नीचे हम ले आएंगे b को तो a बटा b बन जाएगा और 6 के नीचे ले जाएंगे ये 10 जाएगा उधर डिवाइड में चला जाएगा तो 6 बटा 10 बन जाएगा। इसे और काट देंगे तो ये आ जाएगा 3 बटा 5। देखो यहाँ से हुआ a का मान 3 और b का मान 5, यानी कि a 3 हिस्से करेगा तो b 5 हिस्से करेगा। ये तो हिस्से आ गए, यानी कि इंडिविजुअल पार्ट्स आ गए जिसकी हम बात कर रहे थे। अब हमें टोटल वर्क कैलकुलेट करना है। देखो क्वेश्चन में बोला ए जो है वो 80 दिनों में काम करता है, ए 80 दिनों में पूरा काम खत्म कर देता है, तो टोटल वर्क कितना होना चाहिए। ए अकेला 3 हिस्से करता था एक दिन में, हमने जो सॉल्व करा, और उसे 80 दिन लगते हैं पूरा काम खत्म करने में, यानी कि ए को 80 दिन काम करना पड़ेगा। 80 दिन 3 हिस्से करने पड़ेंगे, यानी कि टोटल काम जो होगा वो 240 हिस्सों का होगा। अगर टोटल काम 240 हिस्सों का है तो ये काम किससे करवाना है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, ए और बी। अच्छा, ए करता है 3 हिस्से और बी करता है 5 हिस्से, तो दोनों मिल जाएंगे तो 8 हिस्से करेंगे, यानी कि अगर 8 की स्पीड से मैं ए और बी से काम करवाता हूँ तो 240 बटे 8 और ये आ जाएगा 30, यानी कि 30 दिन इसका आंसर हो जाएगा। तो ये एक तरीका था जिससे हम क्वेश्चंस करते थे और एक ये तरीका है जिससे हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो आप देख लो कौन सा तरीका आपको ज़्यादा सूटेबल लगता है, लेकिन अगले क्वेश्चन में ये वाला तरीका नहीं लगेगा, यही तरीका लगेगा। इसी की हमें प्रैक्टिस करनी है। जब हम क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो क्वेश्चन पढ़ते हुए ही हमें कभी कभी रिकॉल हो जाता है कि इसमें इस टाइप का मेथड लगाना है, और हमें मेथड्स पता होने चाहिए। हमें ए मेथड भी पता होना चाहिए, बी भी पता होना चाहिए। जैसे ही क्वेश्चन आए स्ट्राइक कर जाए कि इसमें ये वाला मेथड लगा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए वर्क फॉर 2 डेज। देखो ए वर्क फॉर 2 डेज, इसका मतलब ए 2 दिन तक काम करता है, 2 दिन में पूरा काम खत्म नहीं करता। एलसीएम तब लिया जाता था जब पूरा काम खत्म होता था, यहाँ 2 दिन में पूरा काम नहीं खत्म हो रहा। ऐसे बी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 9 डेज। अच्छा, 9 डेज में रिमेनिंग वर्क कंप्लीट किया, आधा काम नहीं, 1/3 काम नहीं, कुछ पता ही नहीं है कि कितना काम, तो हम ये मेथड कुछ लगा ही नहीं सकते। तो फिर से वही बात करते हैं, हमारे पास इंडिविजुअल वर्क तो है नहीं, तो हमने ए का इंडिविजुअल वर्क ए मान लिया और बी का इंडिविजुअल वर्क बी ही मान लिया वेरिएबल फॉर्म में। तो ए वर्क्स फॉर 2 डेज, यानी कि 2 दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में ए काम करता है तो 2 दिन में 2a। फिर बी बचे हुए काम को 9 दिन में करता है, यानी कि 9 दिन में कितना करेगा 9b, एक दिन में बी तो 9 दिन में 9b, और दोनों का काम जोड़ दिया जाए तो काम हो जाएगा ख़त्म। ए ने 2 दिन काम किया, बी ने 9 दिन काम किया और काम हो गया ख़त्म। तो जब ख़त्म हो जाए तो ठीक है। अब अगली वाली कंडीशन, ए वर्क्स फॉर 3 डेज, तो ए करता है 3 दिन काम, 3 दिन में वही 3a काम करेगा, और बी करता है बचे हुए को 6 दिन काम, यानी कि 6 दिन काम बी से करवा दो। अब यहाँ भी काम खत्म हो गया, तो
तो ये भी काम खत्म हो गया, ये भी काम खत्म हो गया, दोनों काम तो बराबर थे। यहाँ से फिर से रेशो बनाने की कोशिश करते हैं। अब रेशो बनाने के लिए हम डायरेक्ट कोशिश करते हैं, इसकी प्रैक्टिस करनी है। देखो टाइम बचाना है तो इस इक्वेशन को जल्दी से सॉल्व करना सीखना पड़ेगा। यहाँ कितना है 3a, यहाँ कितना है 2a, तो माइनस कर दो। 2a इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कितना 1a बचेगा। ये कितना है 6b, ये है 9b, तो इसे इधर लेकर आओगे तो कितना बचेगा 3b, माइनस हो जाता है। अब इसे b और a को मैं बटे में लेकर आऊँगा इसके, तो क्या होगा 3 जो है वो उधर जाएगा, तो यहाँ होगा 3 बटे में आएगा और ऊपर तो कुछ था ही नहीं तो 1। इसका मतलब b एक हिस्सा करेगा तो a करेगा 3 हिस्सा। ये आगे इनकी इंडिविजुअल पार्ट्स। अब हमें टोटल वर्क चाहिए, तो टोटल वर्क कैसे आएगा? देखो ये बोल रहा था टोटल वर्क कि a करेगा 2 दिन काम और b करेगा 9 दिन काम, तो काम खत्म हो जाएगा। तो a से करवा देते हैं 2 दिन काम। a एक दिन में करता है 3 हिस्सा, तो 2 दिन में कितने हिस्से करेगा 6 हिस्से करेगा। और फिर b करेगा 9 दिन काम, यानी कि b को 9 दिन एक एक हिस्सा करना पड़ेगा, यानी कि टोटल काम जो होगा वो टोटल काम आपका निकल कर कितना आने वाला है, वो आएगा 15, यानी कि टोटल काम 15 हिस्सों का है। अब ये 15 हिस्से किससे करवाने हैं? ए और बी अलग अलग कितने दिनों में काम खत्म करेंगे? तो ए और बी, अच्छा ए क्या करता था एक दिन में 3 हिस्से, तो अगर 15 हिस्सों को 3 की स्पीड से मैं कराऊंगा तो आएगा 5 दिन। और बी कितने करता था एक हिस्सा, यानी कि बी से करवाऊंगा 15/1 तो आएगा 15 दिन। तो ये हो गया दोनों का अलग अलग आंसर। दोनों से करवाना होता तो हम दोनों से भी करवा सकते थे। अगर हमारे पास टोटल वर्क और इंडिविजुअल पार्ट्स आ जाते हैं तो हम क्वेश्चंस को कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हालांकि देखो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, तो एक क्वेश्चन आप करोगे, मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, और एक क्वेश्चन मैं करा दूंगा। देखो ए और बी, इसमें हालांकि नंबर्स जो है ना साबुत हैं, साबुत मतलब कंप्लीट नंबर्स दे रखे हैं, तो इस क्वेश्चन को खुद कर लेना है। ये क्वेश्चन है सेम है बिल्कुल। इस क्वेश्चन में नंबर्स थोड़े वैसे दे रखे हैं, कैलकुलेशन वाले, फ्रैक्शंस वाले, तो इसे मैं करा देता हूँ। देखो ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं और बी और सी उसी काम को 6 सही 2/3, तो 6 3 18, यानी कि 20/3 दिन में करते हैं। तो मैंने ऐसे लिख दिया। अच्छा इसमें एलसीएम आ जाएगा। अब ये मुझे कैसे पता चला? देखो यहाँ पर कंप्लीट वर्क होने के डेज दे रखे हैं, इसलिए एलसीएम आ जाएगा। तो एकदम से स्ट्राइक कर गया, ठीक है भाई एलसीएम ले लो यहाँ। और इसमें अगर मैं अपना वो वाला तरीका लगाऊंगा तो ज़रा लगा के देखो, ए और बी 12 दिन में काम करते हैं, यानी कि 12a + 12b अगर मैं लिखूंगा, फिर बी और सी इतने दिन में करते हैं तो 20/3 बी और 20/3 सी लिखूंगा और बराबर लिखूंगा ये पूरी इक्वेशन एबीसी वाली, तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसीलिए इसमें एलसीएम आ रहा है तो हम एलसीएम ले लेंगे। मैंने बताया था कि एलसीएम जब भी आता है तो 12 और 20 का एलसीएम लेंगे, जो कि आएगा 60। हम कभी भी डिनोमिनेटर्स की बात नहीं करते, यानी कि पूरा काम तो 60 हिस्सों का है। काट देते हैं भाई, 12 से काटा 12 पंजे 60, 20 से काटा तो 20 तियाँ 60, और 3 से ऊपर गुणा हो जाएगी, क्योंकि 6 बटे अगर हम 20/3 करते हैं तो ये 3 घूमकर ऊपर चला जाता है, तो इससे काटेंगे 3 आ जाएगा और ये 9। इसका मतलब हुआ ए और बी तो 5 हिस्सा करते हैं, बी और सी 9 हिस्सा करते हैं। ये नहीं पता कि ए और बी अलग अलग कितना करेंगे और बी और सी अलग अलग कितना करेंगे। ये चीज़ आ जाए तो मेरा आंसर यहीं आ जाएगा। उसी के लिए हमें कंडीशन दे रखी है अगली, क्योंकि सवाल में हर कंडीशन का अपना रोल होता है। ए वर्क फॉर 3 डेज, लेकिन ए के हिस्से तो हमें पता ही नहीं, तो हम क्या करेंगे वैसे लिख देंगे भाई, ए एक हिस्सा एक दिन, ए एक दिन में ए हिस्सा करता है तो 3 दिन में 3a हिस्सा करेगा। ऐसे ही बी 4 दिन काम करता है और सी बचे हुए काम को 7 दिन में कर देता है, तो लिख देते हैं 7 दिन में सी काम कर देता है और काम हो जाता है ख़त्म। अच्छा काम ख़त्म हो जाता है, कितना काम पूरा काम मतलब 60 हिस्से, ये तो हमें पता ही था, यानी कि इन सब को जोड़ा जाएगा तो 60 हिस्से आ जाएंगे। अब सवाल देखो यहाँ से स्टार्ट होता है कि हमें ए और बी का अलग काम नहीं पता, लेकिन ये पता है कि अगर ए और बी मिलकर साथ में काम करेंगे एक दिन में 5 हिस्से करेंगे, तो मैं यहाँ से एक काम कर सकता हूँ, 3a के साथ अगर मैं 3b ले लूँ, अगर मैं 3a के साथ 3b ले लूँ तो यहाँ से एक b बचेगा और एक b को मैं किसके साथ लगा दूंगा,
एक बी को लगा दूंगा एक सी के साथ, तो बचेगा हमारा 6C और बराबर तो 60 लिखना ही था। ऐसा हमने क्यों करा? देखो मुझे पता है बी और सी मिलकर साथ में काम करेंगे तो 9 हिस्से करेंगे, यानी इसकी जगह 9 लिख सकता हूँ। ए और बी मिलकर काम करेंगे, एक दिन में 5 हिस्से करेंगे, तो ये तो 3 दिन का काम हुआ, 3 गुना है, तो यहाँ मैं लिख दूंगा 15, क्योंकि एक दिन में 5 हिस्से हो रहे हैं तो 3 गुना हो जाएगा 15। और 6C क्योंकि इसका मुझे कुछ पता ही नहीं है। तो इसे देखते हैं, ये कितना आया 24 को अगर मैं 60 में माइनस कर दूंगा क्योंकि उधर जाके घट जाएगा, तो आ जाएगा 6C बराबर 36, तो C का मान आ गया 6। देखो C का आ गया, C करता है 6 हिस्सा। अच्छा C अगर 6 हिस्सा करेगा, B और C जो 9 हिस्से करते हैं, जिसमें से C के 6 हिस्से हैं, तो बताओ B के कितने होंगे? 3, तो B के भी लिख देते हैं यहाँ 3। अच्छा B के अगर 3 होंगे तो A और B जो 5 हिस्से करते थे, B के 3 हैं, तो A के कितने हो जाएंगे? तो A के हो जाएंगे 2। इसका मतलब टोटल काम तो आ ही चुका था, तीनों का आ गया, B का भी आ गया, A का आ गया, C का आ गया। सवाल में पूछा है इन हाउ मेनी डेज ABC डू वर्क अलोन, अलग अलग काम कितने दिन में करेंगे? तो देखो A कितने दिन में करेगा, फिर से 60 पूरा काम बटे 2 की स्पीड से, यानी कि 30 दिन लगाएगा। B करता है 3 की स्पीड से, तो 60/3 यानी कि 20 आ गया। और फिर C से कराना है तो C से हम 6 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 10 दिन। अब इसी टाइप से, बिल्कुल इसी टाइप से ये वाला क्वेश्चन खुद करना है, करो। कोई प्रॉब्लम आए तो पूछो। ये क्वेश्चन ज़्यादातर किताबों में बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसीलिए मैंने इस डेटा के साथ क्वेश्चंस बता दिया। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन एक हैं, बस इसमें फ्रैक्शंस की वैल्यू दे रखी है फ्रैक्शंस में, और इसमें परसेंटेज में दे रखा है। हालांकि हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, तो जहाँ पर भी अगर परसेंटेज आ जाए, फ्रैक्शन आ जाए, तो वो सेम चीज़ होती है, अलग अलग नहीं होती। तो मैं तुम्हें परसेंटेज वाला बताने वाला हूँ, फ्रैक्शन वाला तुम खुद ट्राई करोगे। ये वाला स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर सॉल्व करना। देखो A और B किसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं लिख भी देता हूँ कि A और B 4 दिन में करेंगे, लेकिन LCM लेने के लिए दूसरा डेटा होना चाहिए, दूसरा डेटा मेरे पास है ही नहीं, तो हम वैसे करके करते हैं। A एक दिन में A हिस्सा करेगा और B एक दिन में B हिस्सा करेगा। तो मैं फिर से लिखता हूँ, A एक दिन में A हिस्सा करेगा, नहीं कि 4 A हिस्सा होगा, और B करेगा B हिस्सा, यानी कि 4 B हिस्सा होगा, और पूरा काम हो जाएगा ख़त्म। यानी ख़त्म हो गया तो ठीक है, आगे कंडीशन स्टार्ट करते हैं। A अपनी कार्य क्षमता 30% घटा दे। देखो 30% घटा दे, इसका मतलब 70% कर दे। 70% को मैं 7/10 लिख सकता हूँ प्रतिशत में। तो मैं यहाँ लिखूँगा कि A जो है वो A की एफिशिएंसी से, A अपनी पूरी एफिशिएंसी से काम ना करके 70% ऑफ A से काम करेगा, यानी कि हम लिखेंगे 7/10 A से काम करेगा, ठीक है। B अपनी कार्य क्षमता का 10% बढ़ा देता है, यानी कि 110% से काम करेगा B, यानी कि 110% ऑफ B। तो इसे मैं फिर से प्रतिशत को हटा के बटे 100 लगाऊंगा, तो ये आ जाएगा 11/10B। A करेगा पहले 7/10 की स्पीड से काम, और B करेगा 11/10 की स्पीड से काम। तब ऐसा करने पर दोनों को 5 दिन लगते हैं, दोनों को 5 दिन लगते हैं, यानी कि 5 दिन तक A भी काम करेगा और 5 दिन तक B भी काम करेगा, और दोनों करेंगे तो काम हो जाएगा ख़त्म। तो यहाँ तक तो आ गया। अब देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, हमारे पास रेशियो आ जाएगा। तो इसे मैं काट दूँ तो आ जाएगा बटे 2, इसे काट दूँ आ जाएगा बटे 2। तो इसे अगर मैं देखो बटे 2 इधर भी आ रहा है, बटे 2 इधर भी आ रहा है, LCM लेकर अगर मैं इसकी डायरेक्ट इधर गुणा करा दूँ तो 4A + 4B तो था, लेकिन डायरेक्ट, अब यही चीज़ है, देखो डायरेक्ट करा सकते हैं, लेकिन अगर डायरेक्ट करा दिया ना तो कभी कभी हो सकता है ऊपर से निकल जाए, इसलिए हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। लेकिन प्रैक्टिस करो कि डायरेक्ट करने से टाइम बचे हमारा। 2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8A और 8B आएगा, और 7A और 11B। तो यहाँ देखो क्या करने वाला है, 7A को हम इधर लेकर जाएंगे तो A आ जाएगा, 8A था, 7A इधर ले जाएंगे घट जाएगा तो इतना आ जाएगा। 8B को हम इधर ले जाएंगे तो 11 में से 8 घटा
3b आ जाएगा। अब ए बी को बटे में ले जाओ इस तरफ, और 3 इधर रहा, 3/1, यानी कि ए और बी की एफिशिएंसी जो आई, यानी कि इंडिविजुअल वर्क जो आया वो ए का आया 3 हिस्सा, तो बी का आया 1 हिस्सा। दोनों मिल जाए तो 4 हिस्सा करेंगे। फिलहाल अब हम बात करते हैं टोटल वर्क की। तो टोटल वर्क देखो कितना आने वाला है। टोटल वर्क कितना आने वाला है? टोटल वर्क आएगा 4 दिन ए और बी दोनों को काम करना पड़ता है। तो 4 दिन ए और बी दोनों को काम करना पड़ता है, यानी कि ए करेगा 3 हिस्सा और बी करेगा 1 हिस्सा। 4 हिस्से हो जाएंगे एक दिन में, और 4 दिन तक काम करना पड़ेगा, यानी कि टोटल काम 16 हिस्सों का होगा। तो देखो हमारे पास 16 हिस्से आ गए, टोटल काम आ गया 16 हिस्सों का, और इंडिविजुअल वर्क आ गया। अब सवाल में पूछा क्या है? ए अपनी असली क्षमता के साथ काम करे, यानी कि ए तो करेगा अपनी एफिशिएंसी के साथ ही काम, और बी अपनी क्षमता को 1.5 गुना कर दे, यानी कि बी जो करेगा वो 3/2 गुना एफिशिएंसी से काम करेगा। तो बताना है कितना दिन में काम हो जाएगा। तो देखो पहले देख लेते हैं, अगर ऐसा ये करेंगे तो किस एफिशिएंसी से काम करेंगे। ए की एफिशिएंसी 3 थी, बी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 1.5, क्योंकि भाई बी की जगह 1 लगाएंगे तो 1.5 हो जाएगी, यानी कि ये दोनों लोग मिलकर 4.5 एफिशिएंसी से काम करेंगे। अब अगर 4.5 एफिशिएंसी से ये काम करेंगे तो हमें कितना काम करवाना है? 16 हिस्से। तो अगर हम 16 हिस्सों को, टोटल वर्क को ऐसे करके करवाना चाहते हैं 4.5 की एफिशिएंसी से, तो हम लिख सकते हैं 16/9/2, इसे हम लिख देंगे 32/9, और आंसर आ जाएगा 32/9। हालांकि फ्रैक्शंस में आ रहा है तो आने दो, जैसे भी आए फ्रैक्शंस में भी आंसर आ जाते हैं। इसे हम और काट देंगे तो लिख देंगे 9 तियां 27 और 5/9, ऐसे करके हम दिनों में आंसर्स को छोड़ देंगे। तो ये था हमारा वो क्वेश्चंस जिनमें हम एलसीएम नहीं ले पाते। तो एलसीएम नहीं ले पाते हैं तो हमारे पास ये तरीका है। हालांकि जिनमें एलसीएम ले सकते हो उन क्वेश्चंस को भी ऐसे कर सकते हो, लेकिन अब आपको ये डिसाइड खुद करना होता है कि आपको एलसीएम लेकर आंसर्स को जल्दी सॉल्व करने में आ रहा है या विदाउट एलसीएम लेकर क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। लेकिन जिन क्वेश्चन में एलसीएम लेने का ऑप्शन ही नहीं है तो उन्हें आप ऐसे ही कर सकते हो। तो आई होप ये समझ में आया होगा इस बार, और मैं चाहूँगा कि मुझे कम से कम रिस्पॉन्स तो अच्छा मिले, और नहीं मिलेगा तो जैसा मैंने बताया कि मैं वीडियोस को अपलोड नहीं करूँगा। तो टाइम लगता है सब चीज़ों में, और मैं कर किसके ले रहा हूँ? कर तो सब तुम्हारे ले रहा हूँ ना, मुझे तो नहीं पढ़ना है, पढ़ाना है और आप लोगों को पढ़ना है। अगर ऑनलाइन पढ़ा हुआ समझ में आ रहा है, ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, तो मैं स्टार्ट करूँगा फिर से। तो बस यही चाहता हूँ कि अपने दोस्तों में जितने लोगों में शेयर करो, जिससे मुझे रिस्पांस मिले, जिससे मैं कंटिन्यू कर सकूँ। चलो तब तक ख्याल रखो अपना।